गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने कर लिया है। इसके अलावा हमने क्या देखा है कि किस तरीके से सॉल्यूशंस को हम कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइजेशन का क्या मतलब आ जाता है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे सॉल्यूट ऐसे हैं कि वो एक गिवन अमाउंट में उससे ज़्यादा क्वांटिटी अब नहीं डिजॉल्व हो सकती, तो ऐसे सॉल्यूट्स को हम क्या कहते थे कि दीज आर गोइंग टू फॉर्म अ एक पर्टिकुलर अमाउंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। और अगर एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में फर्दर मोर सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इट हैपन समटाइम्स व्हाट वी कैन डू कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हम हीट कर दें तो इट विल बिकम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट आपने देखा होगा कि ऐसे भी कई सॉल्यूशंस हैं जिनको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। सेग्रीगेट करने का क्या मतलब है कि उसको हम इन तीन सॉल्यूशंस के नाम से जान सकते हैं, इधर ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस। ये बेसिकली मीडियम पे डिपेंडेंट है, किस तरीके का सॉल्यूशन बन के आ रहा है, होमोजीनस है, हिट्रोजीनस है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम बात करते हैं। जैसे अगर कभी हम चॉक लें और उसको पानी में डालें तो वो फुली डिजॉल्व नहीं होगी, इट्स पार्टिकल विल रिमेन सस्पेंडेड। अगर हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं सस्पेंडेड, तो ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि सस्पेंडेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसमें हल्का सा ओपेकनेस है, तो वो हमारा कैसा कहलाएगा, अपार्ट फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन और कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशंस में कुछ डिफरेंसेस हैं। ट्रू सॉल्यूशंस वो होते हैं जैसे हम शुगर इन वाटर की बात करते हैं, सॉल्ट इन वाटर की बात करते हैं, और कोलाइडल वो होते हैं कि जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक मीडियम है और एक फेस है। हमने कहा कि सल्फर इन वाटर ये पूरी तरीके से कभी डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऐसा अपेयर होगा कि एक जैसा सॉल्यूशन है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसमें डिस्पर्जन मीडियम हमारा क्या है, वाटर। जो लार्जर अमाउंट में अवेलेबल मीडियम होगा उसको हम क्या कह देंगे, डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइडल को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक एक क्लासिफिकेशन देखेंगे इन तीनों के बीच में, किन किन कैटेगरीज में हम ट्रू, कोलाइडल और सस्पेंशन को क्लासीफाई करते हैं वो देखेंगे। इधर ऑन द वेरी लेफ्ट कुछ पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जिसके बेसिस पे हमने इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले नेचर पे हम बात करेंगे कि कैसा नेचर है, ट्रू सॉल्यूशन कैसा होगा, होमोजीनस होगा कि हिट्रोजीनस होगा। तो हम क्या देखेंगे कि अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करें इट इज़ ऑलवेज होमोजीनस सॉल्यूशन, जबकि हम बात करें अगर किसकी, कोलाइडल की, तो ये कैसा हो जाएगा, हिट्रोजीनस। और इसी तरीके से हमारा सस्पेंशन भी कैसा होगा, हिट्रोजीनस। ये बात ध्यान रखिएगा कि इन तीनों सॉल्यूशंस में यही एक फ़र्क आ रहा है। सबसे बड़ा क्या आ रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं ट्रू की तो वो होमोजीनस है, जबकि कोलाइडल और सस्पेंशन कैसा है, हिट्रोजीनस। इसकी हम बात करते हैं पार्टिकल साइज़ की। पार्टिकल साइज माने वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं दैट आर ग्रेटर देन 10⁻⁻9 मीटर एंड दीज आर स्मॉलर देन 10⁻⁻6 मीटर। कि इसके पार्टिकल साइज को हम देखेंगे तो दीज आर इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻9 टू 10⁻⁻6 मीटर्स। क्लियर। जब आप ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करके देखें वो ट्रू सॉल्यूशन बन रहा है, तो हम क्या कह देंगे, बिल्कुल ये कैसा बन के आएगा, एक ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन बन के आएगा। ट्रांसपेरेंट माने उसकी विजिबिलिटी आसानी से आप उस जो सॉल्यूशन है उसके इस साइड से उस साइड तक आप देख सकते हैं। जबकि इसकी हम बात करें तो ये क्या होगा, जनरली ट्रांसपेरेंट होगा, अपीयर होगा ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसमें हल्का सा क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंस हम कह लें। ये सी है, इट विल शो ट्रांसल्यूसेंस। जबकि ये कैसा होगा, इट विल बी हेजी टू ओपेक, क्योंकि इसमें पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, पड़े हुए हैं, दे आर मूविंग हेयर एंड देयर एंड दे आर ऑल्सो दे गेट सेटल्ड। इसकी हम बात करें तो नॉट विजिबल। हमने अगली बात किस चीज़ की, जो उसके सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो हम नहीं देख सकते इसमें नेकेड आई से भी, और ना ही माइक्रोस्कोप से। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वो उसमें पूरी तरीके से डिजॉल्व हो चुके हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय naked eye or by the aid of
माइक्रोस्कोप। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, नॉट बाय नेकेड आई, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप, अच्छी पावर का जब आप माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो ये विजिबल हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, दे आर विजिबल बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप, और ये तो नेकेड आई से विजिबल, दे हैव नेकेड आई विजिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी। इसमें क्या होगा, देयर विल बी नो सेटिंग ऑफ पार्टिकल इन द केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, जबकि इसमें हम क्या कहेंगे, सेटलिंग होगी लेकिन बहुत स्लो होगी, रीडेबल नहीं, वेरी स्लो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। मिल्क की हम अगर बात करते हैं तो हम ये देखेंगे मिल्क इज ऑल्सो ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जबकि इसमें क्या होगा, हाई रेट ऑफ सेटलिंग, है ना। जो हैवियर होगा वो सेटल करेगा फर्स्ट, सेटल्स फर्स्ट, पहले हैवियर बैठ जाएगा फिर लाइट। फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो फिल्टर की क्या बात करें, पार्टिकल पास थ्रू पोर्स, जो फिल्टर पेपर होगा उसके पोर्स से निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल कैसे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल है, हमारे वेल डिजॉल्व है उसमें, उनकी कोई अलग स्टेट नहीं, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना रहे हैं, पार्चमेंट पेपर से भी ये पास आउट हो जाएंगे। जबकि ये बात करें नॉट थ्रू पार्चमेंट, लेकिन हाँ जो छोटा हमारा फिल्टर पेपर का स्पोर होगा, जो पोर होंगे उससे हो जाएंगे। फिल्टर पेपर इसमें क्या होगा, नो फिल्टर। नेक्स्ट हमारा आता है ब्राउनियन मूवमेंट, नो ऑब्जर्व। अब ये आप लोगों के लिए एक नई चीज़ है, हालांकि इसको हम क्या देखेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स के उसमें हमें देखना है। होता क्या है कि अगर हम एक माइक्रोस्कोप से कोलाइडल सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखेंगे, पार्टिकल जिग जैग मूवमेंट कर रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कोई एक सर्टेन पाथवे नहीं फॉलो कर रहा है। तो ऐसा पार्टिकल जो कोई सर्टेन पाथवे नहीं फॉलो करता, जिग जैग मूवमेंट फॉलो करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पे ऑब्जर्व होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में, और ये किसमें होगा, जो फाइन सस्पेंशंस होंगे उनमें आप इसको देखेंगे। इसी तरीके से एक इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट। जब हम बात करें, जो हमारे बहुत सारे कलर के फिनोमिना हैं वेदर के, वो भी इसी कोलाइडल सॉल्यूशंस के और टिंडल इफेक्ट के रिजल्ट हैं। हम कह रहे हैं स्काई अपीयर्स ब्लू, का रीज़न ये है क्योंकि एयर है उसमें बहुत सारी कंटामिनेशंस हैं, उस पर जैसी लाइट पड़ती है तो स्कैटरिंग हो जाती है। तो वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जिससे हम कह रहे हैं इल्यूमिनेटेड हो जाता है पाथवे लाइट का, वो हमारा क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, नॉट ऑब्जर्व, क्लियरली ऑब्जर्व, मीन। ये डिपेंड करेगा पार्टिकल के नेचर पे। इन द केस ऑफ सस्पेंशन, एग्जैक्ट ये टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट वी विल डिस्कस इन द सेक्शन ऑफ डिटेल्ड स्टडी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो जितने भी सॉल्यूशंस देखे उसमें हमने कितने देख लिए, पहला हमने देखा एक एक्वस और नॉन एक्वस, कि अगर हमारा वाटर एज ए सॉल्वेंट वी आर यूजिंग तो इट विल बी टर्म्ड एज एक्वस सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। और अगर अदर देन वाटर एनी अदर सॉल्वेंट वी आर यूजिंग टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, इट इज़ नॉन एक्वस इन नेचर। इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट the maximum amount of solute is present, means on adding more solute there will be no dissolution of the solute. At that stage solution will be termed as saturated solution, and if you are going to heat the solution that is saturated, some solubility increases, and you have read in the last chapter क्या देखा था आपने कि उसकी प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं, एनर्जी मिलती है, स्पेसेस बढ़ती हैं, तो और पार्टिकल्स उसमें एंटर कर जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक गिवन अमाउंट में गिवन टेम्परेचर पे हम फर्दर मोर सॉल्यूट एंटर कर सकते हैं, फर्दर मोर सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे को हम क्या कह देते हैं, अनसैचुरेटेड। यहाँ नहीं है। इसके बाद पार्टिकल्स के साइज पे दीज आर द थ्री कैटेगरीज, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, whose properties have been mentioned.